न खाने की न पीने की बात कर, दुनिया में मर्दों की तरह जीने की बात कर। तो जो वीर सपूत जिन्होंने जन्म लिया है, जिन वीर सपूतों ने, वीर वीरांगनाओं ने, वो किसी मां से ही पैदा हुए। यथार्थ में उन माताओं का बहुत बड़ा सम्मान है। हमारा देश उन माताओं का ऋणी है जिन माताओं से ऐसे वीर सपूतों का जन्म हुआ, जिन्होंने भारत माता की गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके और भारत माता को स्वतंत्र कराया। उन माताओं का बहुत ऋणी रहेगा हमेशा। तो चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, वीर भगत सिंह हो, जितने भी वीर सपूत शहीद हुए हैं या जिन्होंने आजादी के आंदोलन में क्रांति मचाई है, वो किन्हीं माताओं की संतान। और वो माताएं का याद है, वो माताएं अपने बेटों को तिलक लगा करके और भेज देती थी युद्ध। भारत मां की स्वतंत्रता के लिए शहीद होने के लिए भेज देती थी। उन माताओं को याद करें। वो माताएं कितनी वीर होंगी जो अपने बेटों को तिलक लगा करके, आशीर्वाद दे करके भारत माता के स्वतंत्रता के लिए, संग्राम के लिए भेज देती थी। ऐसी बहनें थी जो अपने भाइयों को हाथ में झंडा देकर के और थी भाई भैया ये झंडा झुक न पाए, भले ही जीवन रहे कि न रहे, लेकिन ये झंडा कभी न झुक पाए। तो ऐसे भी भाई बलिदान होने के बाद भी, शहीद होने के बाद भी उनका झंडा झुका नहीं। उनके अंदर एक जोश भरा रहा। क्योंकि बहुत कहने का समय नहीं है, बहुत कहा जा चुका है। हमें कहानी याद आती है, इसी बीच बहुत छोटी कहानी है। एक यात्री उत्तराखंड के पहाड़ पर भ्रमण करने के लिए गया। पहाड़ों के बीच में एक धर्मशाला थी और धर्मशाला में एक तोता पला था, वो पिंजड़े में था। संयोग से उस टाइम उसका धर्मशाला का मालिक नीचे मैदानी भाग में गया था, कुछ आवश्यक काम के लिए था। ये सत्य है, कहानी नहीं। तो जिस टाइम वो यात्री उस धर्मशाला में पहुंचा, तोता रट रहा था, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। यात्री पहले बैठा रहा, उस तोते की आवाज को सुनता रहा, इधर उधर देखा। उसने कहा यहाँ कोई है भी नहीं और ये स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्ला रहा है। ऐसा करते हैं, इसे पिंजड़े में से निकाल देते हैं, ये स्वतंत्रता चाहता। सोच समझ करके इधर उधर देख करके वो पिंजड़े के पास जाता है, उसकी खिड़की पहले खोल देता। खिड़की खोल दी, अब वो दूर बैठा देख रहा है। खिड़की खुली है लेकिन तोता उसमें से निकल नहीं रहा और स्वतंत्र ताज्जुब होता है। ये स्वतंत्रता
तो चिल्ला रहा, लेकिन ये निकल क्यों नहीं रहा? आखिर उसके दिमाग में एक बात आई, हो सकता है इसने समझ न पाई हो, खिड़की खुली है। वो जाता है, उसे हाथ से निकालने के लिए, और जैसे ही हाथ से निकालने के लिए गया, चोंच से उसने उसके हाथ में चोंच मार दी और उसके खून निकलने लगा। वो हट के बैठ गया। फिर वो स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्लाया। अब वो यात्री समझ नहीं पा रहा था, आखिर खिड़की हमने खोल दी, निकालने का हम प्रयत्न करते हैं और ये स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्ला रहा है, निकल क्यों नहीं रहा, ये स्वतंत्र क्यों नहीं होगा। तो एक बार हिम्मत बांध के गया, खिड़की के अंदर हाथ डाल करके उसे पकड़ करके उसने बाहर निकाल दिया, और इतने में उसने दो एक जगह चोंच और मार दी और खून निकलने लगा। जब बाहर निकाल भी दिया और थोड़ी देर बाद उड़ा और उसी पिंजड़े में जाकर फिर बैठ गया और बैठ करके फिर स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्लाने लगा। अब वो मन मन में विचार करता है, यारी आखिर कारण क्या है, ये स्वतंत्रता स्वतंत्रता तो चिल्ला रहा है और इसे हमने निकाल भी दिया और निकालने में इसने हमारे हाथ के खून खच्चर भी कर दिए और बाहर निकल गया, ये स्वतंत्र भी हो गया और फिर जाकर भाई उसी पिंजड़े में बंद हो गया। तब तक उस धर्मशाले का मालिक आ गया। मालिक आ गया और उसने कहा, भाई क्या बात है, ये हाथ में खून कैसा निकल रहा? तो उसने कहा कि भैया बात ये है कि हम आए थे यहाँ, इधर उधर देखा, कोई था नहीं, आप भी नहीं थे। ये तोता स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्ला रहा था, तो हमने पहले खिड़की खोल दी और खिड़की खोलने के बाद हमने देखा अब ये निकल जाएगा, लेकिन वो नहीं निकला। इसके बाद हमने उसे निकालने का जब प्रयत्न किया तो उसने चोंच से हमारे ठोना मार करके खून निकाल दिया और फिर जाकर के वो स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्लाने लगा। एक बार हमने हिम्मत बांध के जबरदस्ती इसको निकाल ही दिया और जब निकाल ही दिया तो ये निकल गया और निकलने के बाद थोड़ी देर बाहर बैठा और तुरंत जाकर के पिंजड़े में पहुंच गया और वहां पहुंचा, फिर स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्ला। ये बात समझ में नहीं आ रही। तो उस धर्मशाले के मालिक ने ये कहा कि भाई तुम समझ क्यों नहीं रहे, ये तोता है, ये केवल स्वतंत्रता शब्द रटा हुआ और जब तक तोता तो तोता तुम नहीं समझ पाए, जब तक रटा हुआ शब्द स्वतंत्रता रटा रहेगा तब तक ये स्वतंत्रता का महत्व नहीं जानता। जिस तरीके से तोता राम नाम रट लेता, क्या राम रूप को जानता? तमाम तोतों को राम राम जपा दिया जाता, रटा दिया जाता और खूब रटते हैं, लेकिन वास्तविक जो घटघट रमैया राम है, चेतन स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, जो घट घटों में रमा हुआ है, उसका उसे कोई परिचय नहीं है, कोई जानकारी नहीं। तो उस धर्मशाले के मालिक ने कहा, ये तोता ही पागल नहीं है, ये संसार के सारे लोग पागल हैं। ये क्या क्या नहीं रट रहे, ये धर्म धर्म चिल्ला रहे, लेकिन यथार्थ में धर्म कोई चिल्लाने की चीज नहीं है, धर्म धारण करने की चीज है।
इसी तरीके से स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्ला रहे। स्वतंत्रता चिल्लाने की चीज नहीं है, यह धारण करने की चीज है। आखिर जब हम स्वतंत्रता को धारण करना चाहते हैं, अपने अंदर उतारना चाहते हैं, अपना जीवन स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, तब हमारी समझ में आती है कि स्वतंत्रता का सही अर्थ स्व माने अपना, तंत्र माने नियंत्रण। आज के विचार में भी लिखा गया है, जिसका जीवन आत्मनियंत्रण में होगा, मन की गुलामी में नहीं, इंद्रियों की गुलामी में नहीं। लोग बहुत मुक्ति मोक्ष कल्याण की बात करते हैं, लोग आत्म परमात्मा की बात करते हैं, लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं, लोग वीरता की बात करते हैं, लेकिन सत्य क्या है? सच्चा वीर वो होता है जिसने अपनी मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। जो मन इंद्रियों की गुलामी के बंधन में पड़ा हुआ है और वो स्वतंत्रता चिल्लाए, तो उसी तोते की तरीके से याद रखें। हम थोड़ा गहराई से समझें इसे। आखिर उन वीर सपूतों को आज हम नाम तो लेते हैं, उन वीर सपूतों के जीवन को देखिए। क्या उनके परिवार नहीं था? क्या उनके मां नहीं थी? क्या उनके पत्नी नहीं थी? क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उनके वो पढ़े लिखे नहीं थे? क्या उनके जमीन जायदाद नहीं थी? ये सब कुछ था, लेकिन वो रटा हुआ स्वतंत्रता नहीं चाह रहे थे। उन्होंने रटा नहीं था, उन्होंने धारण किया था स्वतंत्रता को। रात दिन जिस तरीके से भगत सिंह जब बचपन में अपने पिता, उनके पिता हल चला रहे थे, तो भगत सिंह जब ये बच्चे थे, बिल्कुल छोटे थे, तो जहां उनके पिता हल चला रहे थे वहां जाते हैं और लकड़ियां जमीन में गाड़ रहे थे। तो पिता ने पूछा, बेटा क्या कर रहे? तो भगत सिंह ने कहा, बंदूक हो रहा पिताजी, बंदूक हो रहा। अब बताइए, अब उन भगत सिंह जो बचपन में ये कहा, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, महापुरुष के लक्षण बचपन में दिखला। यथार्थ में हमारे अंदर कितनी वीरता है, ये स्वयं अपने हृदय पर तौल करके देखें। ये मन के और इंद्रियों की गुलामी से तो हम हट नहीं पाते और देश को स्वतंत्र करने के लिए चले, देश की स्वतंत्रता के लिए बीड़ा उठाने के लिए चले। ये कहना तो बहुत सरल बात है। जिन शहीदों को, जिन वीर वीरांगनाओं को हम याद करते हैं, उनके जीवन को थोड़ा देखिए। जब हम जीवन को देखेंगे तो हमारे आंखों में आंसू छलक जाएंगे। क्यों? सब कुछ होता हुआ और उनके अंदर देश के प्रति समर्पण भाव था, जिसे स्वदेश कहते हैं। बहुत अच्छी मंत्र कहते हैं लोग। अभी कहा भी है एक दो लोगों ने, भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्र है जिसमें स्वदेश का प्यार है। ये कहना कितना सरल है। भरा नहीं जो भावों से, भाव क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे अंदर आत्मिक भाव से हमारा जीवन भरा होगा तो हम मन इंद्रियों की गुलामी में नहीं जाएंगे। ये सूत्र है। और जो सच्चा स्वदेश है, स्व माने अपना देश। अपना देश क्या है? अपना आत्म देश। एक सूत्र और समझ लीजिए गहराई से, जो अपनी आत्म देश की स्वतंत्रता नहीं कर पाया, वो भारत देश की स्वतंत्रता कब कर लेगा? सबसे पहली बात है, आज स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में नहीं,
इसे हम संकल्प दिवस के रूप में मनाएं। ये 80वां स्वतंत्रता दिवस है। 79 स्वतंत्रता दिवस हो चुके हैं और ये 80वां मना रहे हैं हम लोग। और इस पर अगर संकल्प दिवस के रूप में मनाएं, सबसे पहली बात यह है कि जितने भी लोग बैठे हैं इनमें कोई भी दुर्व्यसन अगर प्रयोग करता हो तो आज के दिन ये संकल्प ले कि आज से हम कोई दुर्व्यसन प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अंग्रेजों से जंग लड़ने के लिए चलना चाहते हैं, मुगलों से जंग लड़ना चाहते हैं, अपने मन से भी जंग नहीं लड़ पाते। उन दुर्व्यसनों में जकड़े हुए हैं जिन दुर्व्यसनों से हमारा स्वदेश तो स्वदेश, हमारा ये जीवन देश ही सब खत्म होगा। हम कैसे स्वतंत्रता के आंदोलनकारी हैं? सबसे बड़ी बात यह है आज एक संकल्प दिवस के रूप में मनाएं और जितने भी दुर्व्यसन हैं इन्हें छोड़ करके यहां जाएं। दूसरी बात यह है, बड़ी सरल बात होती है, गांधी जी के सिर पर अंग्रेजों ने टट्टी की डलिया रख करके और ऊपर से पानी छोड़ा। पानी छोड़ने के बाद अंग्रेज क्या कहते हैं, अंग्रेज अफसर, कहिए स्वतंत्रता के पुतले बापू कैसा लग रहा है? थोड़ा गहराई से समझें इस बात को। कहिए स्वतंत्रता के पुतले बापू कैसा लग रहा है? सर पे टट्टी की डलिया रख दी और ऊपर से पानी छोड़ दिया, पूरे सर से लेकर पैर तक सब में टट्टी टट्टी हो रही है। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कहिए स्वतंत्रता के पुतले बापू कैसा लग रहा है? गांधी जी ने क्या कहा था? हमें ऐसा लग रहा है हमारे शरीर के रग रग में स्वतंत्रता की लहर दौड़ रही। क्या इसी तरीके से गंदगी की जैसे वहां टट्टी की डलिया थी, तमाम मनोविकारों की गंदगी की डलिया हम हमेशा रखे रहते, राग द्वेष की, छल कपट की, धूर्ताई, बेईमानी की, झुठाई की, ठगाई की, पता नहीं कितनी कितनी, ये सब इतनी डलिया रखे रहते हैं गंदगी की, कुछ पूछो मत। इसीलिए तो कहा है देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर। ये स्वतंत्रता तोते के तरीके से रटना, ये ऊपर की सफाई है। धर्म ऊपर से रटना, ये तोते की रटंत विद्या है। याद रखें, जो ज्ञान की बातें हम ऊपर से रट लेते हैं, जो स्वतंत्रता की बातें हम ऊपर से रट लेते हैं, ये उसी तरीके से हैं जैसे तोता ने रटी थी। तो ये रट्टू ज्ञान कभी भी काम नहीं करेगा हमारी स्वतंत्रता में। तो स्वतंत्रता का जो शाब्दिक अर्थ था वो ये था, स्व माने अपना, तंत्र माने नियंत्रण, जिसका आत्म नियंत्रण, अपनी आत्मा के नियंत्रण में जिसका जीवन है उसका जीवन स्वतंत्र है, और जिसका जीवन स्वतंत्र है वही दूसरे को भी स्वतंत्र कर सकता है। इस बात को बहुत गहराई से समझें। उन वीर सपूतों के जीवन में स्वतंत्रता का प्रकाश हो गया था, स्वतंत्रता की लौ निकल रही थी, स्वतंत्रता की आग झुलस रही थी, इसीलिए उनके जीवन में क्रांति आई। क्या हमारे जीवन में भी स्वतंत्रता की क्रांति दौड़ रही है? हमारे जीवन में भी स्वतंत्रता की लौ निकल रही है? अगर हमारे जीवन में स्वतंत्रता की लौ जिस टाइम निकलना शुरू हो जाएगी, हम किसी भी मनोविकारों में नहीं फंसेंगे। याद रखें, हमारे अंदर स्वदेश का राज्य होगा, आत्म देश का राज्य होगा, हमारे आत्म देश का संविधान होगा। अभी तो मन के संविधान पर हमारा जीवन चलता है, अभी तो अंग्रेजों से ज्यादा गुलामी में हमारा जीवन चलता है, जो विस्तार में हम नहीं कहना चाहते क्योंकि समय
हो गया है शिक्षा से लेकर, संस्कृति से लेकर, जो हमारी भारतवर्ष की संस्कृति थी, जो हमारी भारतवर्ष की शिक्षा थी, वो सब धूमिल होकर केवल विदेशियों की शिक्षा और विदेशियों की संस्कृति अपनाते अपनाते अब कॉलेजों में, विद्यालयों में केवल डांस होता है, न खेल कूद होते, न कोई प्रतियोगिता होती है, न शहीदों के नाम लिए जाते हैं, न भारत देश का नाम लिया जाता है, केवल डांस प्रक्रिया। आप समझो, क्या जहां पर जवानों की लड़ाई होती है, तलवारें चलती हैं, बंदूकें चलती हैं, वहां पर नचगुद्दा काम करेंगे क्या? तो इस तरीके से हम थोड़ा गहराई से विचार करें कि जब तक हम थोड़ा जागृत नहीं होंगे, तो तरीके से रटने से कुछ नहीं होगा। आज बहुत ज्यादा न कह करके हम केवल एक संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे और सबसे पहले हम एक सच्चे इंसान बनने का संकल्प लेंगे, क्योंकि सच्चा इंसान बनना बहुत आवश्यक है। जो सच्चा इंसान होगा वो जात से लेकर, मजहब से लेकर और जितने भी फिरका परस्ती हैं उनसे लेकर, अंधविश्वास से लेकर, अंधविश्वास समझते हैं माला घुमा लें पाप कट जाएंगे, और गंगा नहा लें पाप कट जाएंगे, पूजा पाठ कर लें पाप कट जाएंगे। अरे सबसे बड़ी सरल बात यह है, जिस तरीके से कहीं आग लगी है तो आग का विरोधी पानी है, आग लगी है तो पानी डालें तो आग बुझ जाएगी। इसी तरीके से पाप का विरोधी पुण्य है, परमार्थ है। अगर हमने पाप किए हैं तो पाप कर्म बंद करके पुण्य और परमार्थ करना शुरू कर दें, हमारे पाप कटेंगे। किसी भी सस्ते नुस्खे से पाप नहीं कट सकते। इसी तरीके से अगर हम स्वतंत्रता चाहते हैं तो ये सोचें कि हम बंधे कहां पर हैं, हमारा मन कहां बंधा है, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, राग में, द्वेष में, छल में, कपट में, अन्याय में, अहंकार में, इन सब में हमारा मन बंधा। अब जब इनमें मन बंधा है तो इस बंधन को कैसे काटें? थोड़ा विचार करें। क्रोधी को पसंद करेंगे कि अक्रोधी को, मोही को पसंद करेंगे कि निर्मोही को, लोभी को पसंद करेंगे कि निर्लोभी को, अहंकारी को पसंद करेंगे कि निरहंकारी को। इस बात को गहराई से समझें। तो इस तरीके से राग, द्वेष, छल, कपट में जो लिप्त है उसे पसंद करेंगे, जो त्याग, वैराग्य और प्रेम में अपना जीवन बिताता है उसे पसंद करेंगे। तो आज का दिन स्वतंत्रता का दिन है। आज हम स्वतंत्र हैं, जिसे हम चाहते हैं वही अपने जीवन में अपना लें। अगर हम स्वतंत्रता चाहते हैं तो सारे मन की गुलामी हटा करके, इंद्रियों की गुलामी हटा करके, सबसे पहले हम स्वतंत्र एक मनुष्य, और मनुष्य की परिभाषा यह है, श्रेष्ठ मन वाला प्राणी ही मनुष्य है। ये सूत्र है। और जिस दिन हम मनुष्य बन जाएंगे उसी दिन से हमारे अंदर स्वतंत्रता की लहर दौड़ना शुरू हो जाएगी। जब तक हम तमाम संकीर्णताओं में पड़े रहेंगे तो मुख्य, चाहे हम धर्म चिल्लाते रहें, भक्ति चिल्लाते रहें, ज्ञान की बातें चिल्लाते रहें, ये सब उधारी का सौदा है। ये उधारी का सौदा कभी काम नहीं देगा, याद रखें। उसी तोते की तरीके से। तो बड़ी सुंदर बात थी, भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पहले हम समझें, सबसे बड़ा स्वदेश अपनी अंतरात्मा। वो हृदय नहीं, वो पत्थर है, बार बार दोहराएं अपने ऊपर।
दूसरे से नहीं। वो पत्थर है जो अपनी अंतरात्मा रूपी स्वदेश से प्रेम नहीं करता। जो अंतरात्मा रूपी स्वदेश से प्रेम करेगा वही भारत माता रूपी स्वदेश से प्रेम करेगा, वही माता पिता से प्रेम करेगा, वही संत गुरु से प्रेम करेगा, वही सच्चे धर्म से प्रेम करेगा, वही मानवता से प्रेम करेगा, वही सद्गुणों से प्रेम करेगा और वही स्वतंत्रता से प्रेम करेगा। ये सूत्र कहीं अलग से नहीं है। हम लोग अगर सच्चे दिल से स्वतंत्रता दिवस मनाने आए हैं तो ये संकल्प दिवस के रूप में मनाएं। 2 लाइन दोहरा लेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। सच बात यह है, ये सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाना होगा जब हम एक सच्चे इंसान बन जाएं। जिस दिन हम इंसान बन जाएंगे तो हमें अपने आत्मा के तल पर, हृदय के तल पर मानवता की पीड़ा होगी, ये सूत्र। और जब मानवता की पीड़ा होगी तो हम हर क्षेत्र में स्वतंत्रता के लिए दौड़ पड़ेंगे, चाहे वो अपना व्यक्तिगत आत्म देश की स्वतंत्रता हो और चाहे वो भारत माता की स्वतंत्रता हो, चाहे वो हमारे देश पर किसी अन्याय अधर्मी का अन्याय होता हो, उसके लिए भी हम दौड़ पड़ेंगे, चाहे हमें वीरगति प्राप्त करना हो। आप जिन वीर वीरांगनाओं के नाम लेते हैं, शहीदों के नाम लेते हैं, उनका समर्पण भाव था देश के लिए। आज हम भगवान कहते हैं, आज उन्हें देवी देवता कहते हैं, उन्हें अवतार कहते हैं। अगर वो लोग ना आए होते तो आज हम स्वतंत्र भारत में जो श्वास ले रहे हैं वो नहीं ले पाते। तो इसके लिए सबसे बड़ी भूमिका है माताओं की। क्योंकि जितने भी वीर वीरांगनाएं हुए हैं, जितने भी शहीद हुए हैं, जितने भी देशभक्त हुए हैं, जितने भी भक्त हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो किसी न किसी माता से जन्म लिए और माताओं के संस्कार, बच्चों के संस्कार, माताओं के संस्कारों की छाप बच्चों के संस्कार पर पड़ती है। ये सूत्र होता है। इसलिए 2 लाइनें बाद में दोहराएंगे माताओं के प्रति, क्योंकि ये माताओं की स्वतंत्रता से शुरू हुआ। अगर माताओं के अंदर ये क्रांति ना होती तो इतने वीरांगनाएं, इतने वीर सपूत जागृत ना होते। ये सूत्र है। देवियां देश की जाग जाएं अगर, देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी साध जाएं अगर, पत्नियां सादगी साध जाएं अगर, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। बेटियां देश की जाग जाएं अगर, बेटियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। आप कहीं देख लें, वेदों से लेकर के अपाला घोषा, ये तमाम माताएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने वेदों के मंत्रों की रचना की है। आप इस बात को समझ लीजिए। और जहां भी वीरता की बात आई है, माताएं सबसे आगे रही हैं हमेशा।
वो ज्यादा कथा बढ़ाने की बात नहीं है। तो हम समझते हैं आज जो बेटियां हैं, आज जो बेटे हैं, अगर इनके संस्कार हो जाते हैं, जैसे हम भारत की कर्णधार पीढ़ी कहते हैं, तो निश्चित है हमारा देश आज भी आगे बढ़ सकता, हमारा परिवार, हमारा समाज आज भी आगे बढ़ सकता, यदि सब सादगी साथ जाए तब। सबसे बड़ी चीज ये सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार, ये हमारे देश का प्रमुख मंत्र रहा है। जब तक इस मंत्र को हमारी नवयुवक पीढ़ी धारण नहीं करेगी, ये बेटियां और बेटे धारण नहीं करेंगे, तब तक निश्चित है हम किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। बड़े बड़े वैज्ञानिकों को देखिए, एडिसन ने 16 वर्ष की अवस्था में बिजली के 100 आविष्कार एक साथ किए थे। सबसे बड़ी बात, तो यहां पर बहुत विस्तार से जाने की बात नहीं है। इस महामंत्र को हम अपने हृदय पटल पर अंकित करके चलें कि भरा नहीं जो भावों से, आज भाव अपने अंदर भर लीजिए कि हम एक पूरे राष्ट्र के एक नागरिक हैं। सबसे बड़ी बात, हमारा क्या कर्तव्य है। जिस दिन हमें अपना कर्तव्य नजर आएगा, उस दिन समझो हम स्वतंत्र भारत के एक नागरिक हो जाएंगे, क्योंकि हम अपना कर्तव्य ही नहीं समझते। जब तक हम अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे, हम पति हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है, पत्नी है तो क्या कर्तव्य है, पुत्र है तो क्या कर्तव्य है, पुत्री है तो क्या कर्तव्य है, हम शिक्षक हैं तो क्या कर्तव्य है, और इसी तरीके से हम विद्यार्थी हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है, गुरु है तो क्या कर्तव्य है, शिष्य है तो क्या कर्तव्य है, अगर देशभक्त है तो क्या कर्तव्य है, सास है तो क्या कर्तव्य है, बहू है तो क्या कर्तव्य है। आप समझ लीजिए, पूरी इसी सूत्र से जब तक हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, तब तक निश्चित है हम स्वतंत्रता के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अंत में छोटी सी बात कह के बात बंद कर रहे, तो देख लेते हैं। नींद खुली तो सपना गया, सूत्र है। नींद खुली तो सपना गया, और आंख मूंदी तो अपना गया। जैसे हम अपना अपना मानते हैं, जहां आंख बंद हुई सब अपना चला गया, जो कुछ भी माना। नींद खुली सपना गया, आंख मूंदी अपना गया। 2 दिन का मेहमान है तू, 2 दिन का मेहमान है तू, श्वास रुकी तो दफना गया, श्वास रुकी तो दफना गया। 2 दिन का मेहमान है, इसलिए क्या करें। बहुत अच्छा सूत्र है, अगर ये जीवन में धारण कर लें। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन, ये स्वतंत्रता का सूत्र है, याद रखें। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इसे हम धारण कर लें। रात दिन हम दूसरे की गलतियां, दूसरे की कमियां, एक बात बता दें बहुत सूत्री, रात दिन हम दूसरे की गलतियां, दूसरे की कमियों का वर्णन करते रहें, तो 10% गलतियां, कमियां हमारे अंदर बिना कहे आ जाएंगी, बिना करे। और एक बात और दूसरी, इसके विरोधी बात क्या, जो वीर सपूत हुए हैं, देश को आजादी लाए, जो महापुरुष हुए हैं, जो भक्त सज्जन हुए हैं, हमारे देश के उन महापुरुषों का गुणगान अगर करना शुरू कर दें, तो 10% सद्गुण हमारे अंदर अपने आप आ जाएंगे। जितने हम कर्तापन का अहंकार रखते हैं, उतना ही हमें भोक्ता बनना पड़ेगा। एक बात याद रखें,
जितना कर्तापन का अहंकार रखते हैं उतना ये में भोक्ता बनना पड़ेगा और बंधन में रहना पड़ेगा। अपने आप हम अपने को कर्तापन से हटा दें, किसी भी क्षेत्र में है। ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कई लोगों के सहयोग से सारा काम चलता है। ये सारी प्रकृति कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अभी ऑक्सीजन ना हो तो हम क्या कर लेंगे, पानी ना हो तो हम क्या कर लेंगे, किस अहंकार में हम फूले हुए हैं। तो झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। आज से हम अंतर्मुख होकर के अपनी गलती को झांकना शुरू कर दें। ये स्वतंत्रता दिवस है, इससे बड़ा स्वतंत्रता दिवस कोई हो ही नहीं सकता। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। देख रहे औरों में कमियां, अपने अंदर झांके कौन। देख रहे औरों में कमियां, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। सास सोचती है बहू सुधर जाती काम चल जाता, बहू सोचती है सास सुधर जाती तो काम चल जाता, पिता सोचता है पुत्र सुधर जाता तो काम चल जाता, पुत्र सोचता है पिता सुधर जाता तो काम चल जाता। एक दूसरे को सुधार रहे लेकिन अपने को कोई सुधारना ही नहीं चाहता। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। निज को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। निज पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे जब सुधरेगा, हम सुधरेंगे जब सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। मात्र स्वतंत्रता की इतनी ही बात है। हम सुधरना शुरू कर दें, हम स्वतंत्र जीवन अपना बनाना शुरू कर दें, हम अपदीपो भव हो जाएं। एक प्रज्वलित दीपक से हजारों बुझे हुए दीपक जलाए जा सकते, और हजारों बुझे हुए दीपक किसी कमरे में रख दिए जाएं तो हजारों बुझे हुए दीपक किसी कमरे को प्रकाशित नहीं कर सकते, किसी कमरे का अंधकार नहीं भगा सकते। इसलिए हम स्वयं सुधरना शुरू कर दें, हम स्वयं एक प्रज्वलित दीपक बनना शुरू कर दें, हम स्वयं मन इंद्रियों की गुलामी को तोड़ना शुरू कर दें। यह सच्ची स्वतंत्रता दिवस है। तो बात खत्म करते हैं और आज उन वीर सपूतों को, उन वीरांगनाओं को और उन वीर सपूती उन माताओं को 100 बार नमन मैं करता हूं। वीरों की खान, भक्तों की खान, जिन माताओं से निकल चुकी वीरों की खान और भक्तों की खान, जिन माताओं की गोद से वीरों की खान और बच्चों और वीरांगनाओं की खान निकली है, उन माताओं के लिए 100 बार नमन मैं करता हूं। वीरों की खान, भक्तों की खान, वो माताएं ही हमारे भारत माता की स्वतंत्रता का कारण बनी। और आज भी वो माताएं अगर जागृत हो जाती हैं तो निश्चित है आज भी हम स्वतंत्र हो सकते। ये सूत्र बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब आगे प्रसाद वितरण होगा। ये आरती लगा रखती है। आज हम वीर सपूतों को थोड़ा आरती करेंगे खड़े होकर के, और इसके बाद शहीदों के लिए नारे लगाते हुए और ये सब बाद में प्रसाद वितरण होगा। लेकिन आज के दिन को हम पूरी साल याद रखेंगे कि हम अपने मन की इंद्रियों की गुलामी से हटकर के एक स्वतंत्र जीवन जीना शुरू कर दें। यही स्वतंत्रता दिवस का सबसे बड़ा प्रसाद होगा। वो बूंदी का प्रसाद नहीं, ये सच्चा प्रसाद यही है कि हम